रही है उसका रुख करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुख्यात चंदन सोनार गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी, कुख्यात चंदन सोनार को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सिंगरौली से गिरफ्तार किया है चंदन को। कुख्यात अपराधी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कुख्यात अपराधी को, चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए कि बिहार जी। झारखंड में अपहरण उद्योग का किंगपिन माना जाता था चंदन सोनार। और चंदन सोनार पर अगर बात कर लें तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात के साथ साथ झारखंड में 50 से भी अधिक अपहरण के मामले दर्ज थे। और स्थिति यहाँ तक थी कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रख रखा था। और अभी जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सिंगरौली से चंदन सोनार को गिरफ्तार किया है, जहां पर वह होटल व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमा रहा था। आपको बताएं कि चंदन सोनार लगभग 2008 से अपहरण के व्यवसाय में था और सबसे पहले उसने झारखंड के गोमिया से महावीर जैन का अपहरण किया था और उसके बाद रांची के प्रमुख जेवर व्यवसायी परेश मुखर्जी और होटल समूह के मालिक थे लव भाटिया, उनका अपहरण किया था। और उनके अपहरण के बाद झारखंड के भाजपा नेता मदन सिंह के बेटे और उनके 2 रिश्तेदारों का भी के अपहरण का आरोप चंदन सोनार पर था। चंदन सोनार इसके पहले बेऊर जेल और रांची के होटवार जेल में अपना समय बिता चुका था और 2011 में जमानत पर छूटने के बाद से वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में होटल व्यवसाय में जुड़ा हुआ था और वहीं से रहकर अपहरण की विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। चंदन सोनार की कह लें इसकी यह कुख्यात और तब हो गया जब इसने गुजरात के हीरा कारोबारी के बेटे सुहेल हिंगोरा को इसने दमन से अपहरण किया था और अपहरण करके इसे बिहार लेकर आया था। और जहां पर माना यह जाता है कि 25 करोड़ रुपए की फिरौती देने के बाद गुजरात के उद्यमी हनीफ हिंगोरा के बेटे सुहेल हिंगोरा को इसने 2013 के अक्टूबर में अपहरण किया था और नवंबर में जाकर लगभग 1.5 महीने के बाद उसे बिहार से ही रिहा किया गया था। तो इतनी सारे अपहरण के मामलों में जो संलिप्त चंदन सोनार को अब से थोड़ी देर पहले सिंगरौली से पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठीक है कुंदन जी, अब यूं कहा जा सकता है कि पुलिस ने अब राहत की सांस ली होगी। एक बड़े और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया जिस पर 50 अपहरण के मामले दर्ज हैं। बिल्कुल तमाम राज्यों की पुलिस, अगर हम बात करें बिहार झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और गुजरात की पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है और अब यहां से इसके रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है और वहां से इसे लेकर पश्चिम बंगाल लेकर जाया जाएगा। और वहां पर पूछताछ के बाद अब विभिन्न राज्यों की पुलिस अलग अलग मामलों में जहां इसकी तलाश थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 50 से अधिक अपहरण के मामले इसके ऊपर दर्ज थे और हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके गिरोह काम किया करते थे, जहां पर रेकी करने के बाद यह हाई प्रोफाइल लोगों का अपहरण किया करता था। खास करके बताएं कि लव भाटिया जो रांची के प्रमुख होटल समूह के मालिक हैं, उनका बेटा था लव भाटिया और उसके अपहरण में पुलिस ने बहुत मुश्किल से इनकाउंटर के बाद लव भाटिया को मुक्त कराया था। सुहेल हिंगोरा की बात कर ले तो सुहेल हिंगोरा के अपहरण ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और 25 करोड़ की फिरौती के बाद ही उसे मुक्त किया गया था। गुजरात और बिहार की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बावजूद चंदन सोनार के गिरोह से अपहृत को जिसका अपहरण किया गया था उसको मुक्त नहीं कराया जा सका और 25 करोड़ की फिरौती के बाद ही उसे छोड़ा गया था। तो कह सकते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल मामलों में संलिप्त चंदन सोनार की गिरफ्तारी से तमाम राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली होगी। के और अब क्या लगता है कि गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी तो और भी तमाम राज खुल सकते हैं और तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं?
बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन तमाम राज्यों में इसके अपहरण के अलग अलग गिरोह चला करते थे। तो अब इसकी गिरफ्तारी के बाद उन तमाम गिरोहों पर से पर्दा उठेगा और जहां जहां जिन जो लोग इसके गिरोह में शामिल हैं, उन गिरोह के लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि तमाम राज्यों में अलग अलग जो अपहरण के मामले चल रहे थे, जिसमें चंदन सोनार की तलाश हो रही थी, उन मामलों को लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस अब इसे रिमांड पर लेकर उन तमाम मामलों के खुलासे की कोशिश करेगी। तो अब कह सकते हैं कि इन तमाम राज्यों के हाई प्रोफाइल लोगों के लिए भी राहत की सांस है, पुलिस के लिए भी राहत की सांस है, और साथ ही साथ कई बड़े मामलों के खुलासे की भी संभावना जताई जा सकती है। ठीक है। शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और ये तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।